डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लखनऊ में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संसद में विपक्ष के आचरण और महिला आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने खास तौर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों को निशाने पर लेते हुए कहा कि महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर उनकी सोच बेहद संकीर्ण और तुच्छ रही है। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने संसद में गलत व्यवहार किया और महिला आरक्षण विधेयक का विरोध किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने इस बिल को पारित होने से रोकने के लिए साजिश रची। उनके अनुसार जो भी दल इस पाप में शामिल रहे हैं, देश की जनता उनके खिलाफ खड़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि परिसीमन को लेकर विपक्ष द्वारा भ्रम फैलाया गया, जिससे आम जनता के बीच गलत संदेश गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में लाया गया महिला आरक्षण किसी के अधिकारों को छीनने वाला नहीं था, बल्कि महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम था। उन्होंने विपक्ष से सवाल किया कि इस अधिनियम में पुरुषों का कोई हक नहीं छीना जा रहा था, फिर इसका विरोध क्यों किया गया। महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक संदर्भों का भी जिक्र किया। उन्होंने शाहबानो केस का उल्लेख करते हुए कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को सीमित करने का प्रयास किया गया था। उन्होंने कहा कि आज जो लोग मुस्लिम महिलाओं की चिंता की बात करते हैं वे उस समय चुप क्यों थे। सीएम योगी ने आगे कहा कि एनडीए सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस ऐतिहासिक गलती को सुधारने का काम किया। उन्होंने ट्रिपल तलाक लॉ का जिक्र करते हुए कहा कि इस कानून के जरिए मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलवाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, लेकिन कांग्रेस ने इसका भी विरोध किया था। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि देश की आधी आबादी यानी महिलाओं में विपक्ष के प्रति आक्रोश साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी गठबंधन किस हद तक जाकर षड्यंत्र कर सकता है। यह संसद के हालिया घटनाक्रम से स्पष्ट हो गया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम तो लेता है, लेकिन उनके दिखाए रास्ते पर चलने से बचता है। सीएम योगी ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर लंबे समय तक शासन करने के बावजूद महिलाओं, गरीबों और किसानों के लिए ठोस नीतियां न बना पाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिन दलों को देश की जनता ने दशकों तक सत्ता में रखा, वे सकारात्मक सोच को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 के उस कथन का भी उल्लेख किया जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में केवल 4 ही जातियां हैं: नारी, गरीब, युवा और किसान। मुख्यमंत्री के अनुसार ये सोच उन लोगों के लिए चुनौती बन गई जिन्होंने जातिवाद के आधार पर राजनीति की और अपने स्वार्थ साधे। प्रेस वार्ता का मुख्य फोकस नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 और उससे जुड़े जन भावनाओं पर रहा। सीएम योगी ने बताया कि अधिनियम 2023 में पारित हुआ जब महिला संगठनों और सामाजिक समूह ने इसकी मांग की। उन्होंने कहा कि पहले इसे 2034 से लागू करने की बात थी, लेकिन विभिन्न वर्गों की मांग के बाद इसे 2029 से लागू करने के लिए संशोधन लाया गया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में संसद का विशेष सत्र भी बुलाया गया और सभी पक्षों से व्यापक चर्चा की गई। कुछ राज्यों द्वारा यह आशंका जताई गई थी कि इस प्रक्रिया से उनके अधिकार प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि किसी का भी हक नहीं छीना जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि महिला आरक्षण के तहत 33% सीटें सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा और विधानसभा में अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी, ताकि मौजूदा प्रतिनिधित्व पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। उन्होंने ये भी कहा कि 2011 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखा जाएगा, जिससे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम सभी क्षेत्रों के साथ न्याय हो सके। उन्होंने दोहराया कि सरकार की मंशा स्पष्ट है: देश की महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन देना। उन्होंने कहा कि संसद में सभी दलों को मिलकर इस दिशा में काम करना चाहिए था, लेकिन विपक्ष का रवैया निराशाजनक रहा। उन्होंने विशेष रूप से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके पर आरोप लगाया कि उन्होंने देश हित के महत्वपूर्ण कदमों को बाधित करने का प्रयास किया। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।